ननकाना में मतरूका वक्फ इमलाक की जमीन वागुजार कराने के लिए जंग। मुश्तइल अफराद ने दफ्तर और रिकॉर्ड जला दिया। पथराव से कई पुलिस एहलकार जख्मी, मुजाहिरीन आपस में भी लड़ पड़े। गुज़श्ता रात एक मीटिंग हुई किसी जगह, जिसमें वहाँ का MPA जुल्करनैन डोगर ये भी उसमें शामिल थे। मेरे कत्ल करने की साजिश की गई। सिद्दीकुल फारूक ने जुल्करनैन डोगर पर कत्ल की साजिश का इल्जाम लगा दिया। ननकाना साहब में लीगी MPA ने बयान मुस्तरद कर दिया। जवाबी वार सिद्दीकुल फारूक साहब के जो उनका स्क्वाड है औकाफ का, प्राइवेट गनमैन है, उन्होंने वहाँ पे फायरिंग की, लोगों के अंदर दाखिल हो गए, चादर और चार दीवारी का उन्होंने पमाल किया और 2 औरतों को वहाँ से उठा के वो थाने में ले गए। इस वजह से लोग मुश्किल हुए। यहाँ घरों में बच्चे नहीं मचे इस कचरे की बना, और यहाँ सामने मस्जिद और यहाँ कायदे आजम का घर। इस कायदे आजम पे तो यार कम से कम यार उसके घर को तो साफ रखो। मैं अगर मुल्क का वजीर आजम होता इसका सोने का घर बनाता। कराची में कायदे आजम की रिहाइशगाह के करीब गंदगी का ढेर, अवाम फट पड़े। फिक्सिट मुहिम के आलमगीर ट्रैक्टर लेकर वजीर मेंशन पहुंच गए। वसीम अख्तर का भी दौरा। वजीर आला सिंध कहते हैं सफाई सुथराई उनकी जिम्मेदारी नहीं। कराची में कचरा बढ़ने लगा, गटर के ढक्कन घटने लगे, बीमारियां फूट पड़ी। सबसे बड़े शहर में सबसे ज्यादा गंद। 6 ऑफशोर कंपनियां जो हैं उनका ताल्लुक इमरान खान साहब की सियासी जमात से निकला है। सबसे बड़ी मुल्ज़म पार्टी तहरीक इंसाफ। PTI वालों की 6 ऑफशोर कंपनीज, कप्तान अपनी छुपाते और दूसरों पर कोड़े बरसाते रहे। परवेज रशीद बरहम कहते हैं इमरान खान एतराफ जुर्म के बाद मुल्जिम नंबर 1 बन गए। मैं परवेज रशीद साहब को और हुकूमत पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं कि आप 48 घंटे के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ के 6 जो कायदीन हैं जिनके नाम आज आपने लिए हैं उनके खिलाफ कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान के आप तफ्तीश शुरू कराएं। PTI का हुकूमत को 6 रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात का चैलेंज। कप्तान की कंपनी ऑफशोर नहीं थी। मुल्जिम नंबर 1 वजीर आजम की हुकूमत पर गिरफ्त कमजोर हो रही है। पार्टी का रद्द अमल। ये जो पनामा लीक्स है जो आपने देखा है ना, ये मामला जो उठा है, इसकी वजह से पता नहीं कौन कौन से मामला उठेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि साहब हमने तो ये कर लिया वो कर लिया, उनका कुछ नहीं हो सकता। आप देखिएगा कैसे कैसे लोग पकड़ में आएंगे। पनामा लीक्स पर पकड़ धकड़। सदर मुमलिकत कहते हैं करप्ट लोगों को सिस्टम से बाहर फेंक देना चाहिए। मामला कुदरत की तरफ से उठा, कई वाकयात होंगे, कोई 2 माह बाद और कोई साल बाद होगा। नवाज शरीफ की तुर्क सदर की साहबजादी के ब्याह में शिरकत, निकाह नामे पर बतौर गवाह दस्तखत। मेगा करप्शन केस के खिलाफ ऑपोजिशन का बलोचिस्तान असेंबली में एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट, साबिक काबीना के अरकान के मुस्ताफी होने का मुतालिबा। नैब का हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नादहिंदा सदर की गिरफ्तारी के लिए छापा। ताजरों के एहतजाज के बायस एहलकार गिरफ्तारी में नाकाम रहे। हाँ यही है, साबिक MD KESC शाहिद हामिद की बेवा ने मुल्जिम काजी मिनहाज को शनाख्त कर लिया। फारूक सत्तार, नसरीन जलील और वसीम अख्तर धमकियां देते रहे। मकतूल के बेटे का इल्जाम। जो वर्कर्स में टीमें बनी हुई इंडियन सेटअप के लोग हैं, ये जो साउथ अफ्रीका सेटअप के लोग हैं, तुम लोगों को यही बताया हुआ है ना कि ये मुल्क आज़ाद करोगे, मुल्क से जो है वो मुल्क अपना मुल्क बनाओगे, अपना वतन बनाओगे, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हो। झूठ बोल रहे हैं तुमसे, तुम्हें गलत रास्ते पर लगा दिया है। अलग मुल्क का नारा लगाकर कारकुनों को गुमराह करने का इल्जाम। भटके हुए लोगों को मौका मिलना चाहिए। बहाली मरकज पर जल्द काम शुरू होगा, मुस्तफा कमाल का दावा। कराची की नुमाइश चुरंगी पर धरने के दौरान हसास इदारों के अफसरान को धमकियां देने का इल्जाम। मुत्तहिदा कायद समेत 10 रहनुमाओं के खिलाफ बगावत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। 9 मई को पेशावर में जलसा इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी था। इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया।
पीपल्स पार्टी का जिमनी इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार। मोबाइल चोरी का इल्जाम। मुल्तान के इलाके सूरज मियानी में नर्सरी मालिकान का शहरी को छत से लटका कर तशद्दुद। पुलिस का कार्रवाई से इनकार। कातिल दूर ने एक और घर उजाड़ दिया। रावलपिंडी में कमसिन तलहा, आहू और सिस्कियों में सपुर्दे खाक। पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी पर एक्शन कौन लेगा, शहरियों का सवाल। दुनिया न्यूज तुर्की में फंसे पाकिस्तानियों की आवाज बन गया। वापसी की कोशिशें। 190 पाकिस्तानी हैं। दस्तावेजात की तस्दीक करके वापस लाया जाए, तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान। गजाला खुद चल पाएगी, 1 साल में दुबली हो जाएगी। डॉक्टर्स ने मुल्तानी खातून की टेस्ट रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श करार दे दी। पीर को निश्तर अस्पताल में दाखिल करने का फैसला। 16 बच्चों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मोलेक्युलर बायोलॉजी लाहौर में मजीद टेस्ट होंगे। दुनिया न्यूज की कोशिशों से जिंदगी में बहार आने का इम्कान। तालीमी इदारों की निजकारी नामंजूर। लाहौर में सरकारी स्कूल के साथिजा सड़कों पर निकल आए। मॉल रोड पर मुजाहरा। फैसला वापस लेने का मुतालबा। बिजली का कनेक्शन ना सिक्योरिटी इंतजामात। फैसलाबाद में 31 करोड़ खर्च करके बनाई गई। क्याचल मार्केट में वीरानी। मंडी आबाद होने से पहले ही उजड़ गई। अटक में इंसदादे मनशियात फोर्स की पासिंग आउट परेड। खवातीन समेत 397 अफसर और जवान मुल्क दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार। तरबियत का भरपूर अमली मुजाहरा। फौजियों की जेर निगरानी क्रिकेटर्स का ट्रेनिंग कैंप। स्पिनर यासिर शाह इंजर्ड। पीसीबी ने बहाली प्रोग्राम के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी बुला लिया। हर्डल्स को हम फेस करना सीख रहे हैं यहाँ पे, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिल रही है। अनाड़ी भी अब बन सकेंगे खिलाड़ी। ड्राइविंग सीखने में जिद्दत आ गई। खवातीन सिमुलेटर से गाड़ी चलाने के गुर सीखने लगी। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वुशु चैंपियनशिप और आर्चरी के मुकाबले। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की टीम ने मैदान मार लिया। आबशार और फिर गर्मी में पानी ठंडा ठार। नौजवानों का दिल मचल गया। चश्मे में डुबकियां। इस्लामाबाद से 40 किलोमीटर दूर तफरीही मकाम नीला सांड खूबसूरती में दिन भर कुछ अजीब मनाजिर देखने को मिले। ननकाना साहब में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और हुआ क्या कि इलाका मैदाने जंग बन गया। वजह यह कि मुश्तइल अफराद ने मतरूका वक्फ अमलाक के दफ्तर की ईंट से ईंट बजा दी। ये मुश्तइल अफराद थे जिन्होंने दोबारा बिल्डिंग पर हमला किया और पथराव से 6 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। जी हां, मुश्तइल अफराद ने औकाफ का दफ्तर, रिकॉर्ड, कीमती सामान, मुलाजिमीन की मोटरसाइकिल्स तक जला डाली। लाठी चार्ज किया गया। हवाई फायरिंग भी हुई जिससे एक शहरी जख्मी हुआ। साथ ही साथ पथराव से 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। ननकाना में महकमा औकाफ की जमीन वागुजार करवाने के लिए कार्रवाई जंगो जदल में बदल गई। महकमा औकाफ की टीम ने पुलिस के साथ गांव कोट संतराम बाईपास पर ऑपरेशन शुरू किया तो लोग बिफर गए। पुलिस के लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। पत्थरों से 6 एहलकार जख्मी हुए। चेयरमैन मतरूका इमलाक सिद्दीकुल फारूक भी जद में आ गए। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। हालात काबू से बाहर हुए तो ऑपरेशन रोक दिया गया।
मुश्तिल हुजूम ने डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ के दफ्तर पर धावा बोल दिया। फर्नीचर, कीमती सामान बाहर फेंक दिया और रिकॉर्ड जला डाला। मुलाजमीन की मोटरसाइकिलें भी नजर आतिश कर दी। मुजाहिरीन ने बगैर नोटिस कार्रवाई करने पर औकाफ हुकाम पर रिश्वत लेने और पुलिस पर फायरिंग का इल्जाम लगाया। जेड़ा चेयरमैन इत्थे आंदा बस च बैठ के आंदा और कार च बैठ के तो वापस आंदा गड्डी लेके तो गड्डी टूटी गड्डियां लेके जाते। ये अवाम का इशू है। 750 बराबर ये लोग 70-80 साल से बीज रहे हैं, मेहनत की है, इन्होंने जमीन बनाई है। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ जो है 6000 रुपया मरला ले रहा रिश्वत। बाद में एहतजाज खत्म कराने के मामले पर मुजाहिरीन दो ग्रोहों में बट गए। डंडों और ईंटों से एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। ये दबी हुई अदावतों की चिंगारी थी जो शोला बन गई। सिद्दीकुल फारूक ने नून लीग के एमपीए पर कब्जा माफिया की पुश्तपनाही का इल्जाम लगाया है। वो कहते हैं करोड़ों रुपए की लूटमार में मसरूफ कब्जा ग्रुप ने उनके कत्ल की साजिश की, जबकि जुल्करनैन डोगर ने जवाब में महकमा औकाफ में पैसे न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इल्जाम आयद कर दिया। रात एक मीटिंग हुई जिसमें वहाँ का एमपीए ये भी उसमें शामिल थे, ये मुसल्ला थे और उन्होंने फायरिंग भी की, मुझ पर फायरिंग भी हुई। सिद्दीकुल फारूक साहब अपने मुंह से जो मर्जी करें, मैं तो जो ऐसे किसी भी बंदे की सपोर्ट नहीं करता। मेरी गाड़ी भी अभी आपने बाहर देखी होगी, वो भी तोड़ दी। सिद्दीकुल फारूक साहब के जो उनका स्क्वाड है औकाफ का, प्राइवेट गनमैन है, उन्होंने वहां पे फायरिंग की। कब्जा ग्रुप का राज ननकाना साहब से हर कीमत पर ख़त्म करना। सिद्दीकुल फारूक साहब का अपना अमला मुलव्वस है और जो उनको पैसे देता है वो रातों रात जो मर्जी कर ले। जो लोग गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, ये सिर्फ एक्शन उन लोगों की होता है। और अब कुछ बात ऑफशोर की, जिसका शोर जोरों शोर से जारी है और नया मोड़ आ गया है। इमरान खान ऑफशोर कंपनीज के बाबा आदम है, परवेज रशीद कहते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि एतराफ जुर्म के बाद इमरान खान मुल्जिम नंबर 1 बन गए हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशियात परवेज रशीद ने कहा कि पीटीआई वालों की 6 ऑफशोर कंपनीज निकली हैं। इमरान खान ने खबर छपने के बाद ही क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया? कप्तान की कंपनी ऑफशोर नहीं, नईमुल हक ये जवाब देते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि नईमुल हक ने कहा कि मुल्जिम नंबर 1 तो वजीर आजम खुद हैं। हुकूमत को साथ ही 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि यह एक चैलेंज है, 6 रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात फिल फौर शुरू की जाएं। सीनियर तरीन ऑफशोर कंपनीज के बाबा आदम, अगर पाकिस्तान में किसी को बाबा आदम कहा जाएगा ऑफशोर कंपनी का, तो वो टाइटल इमरान खान साहब के सर पर सजेगा। ऑफशोर कंपनी के हवाले से सबसे बड़ी मुल्ज़म पार्टी तहरीक इंसाफ है। बड़ी अफसोसनाक बात है कि मुल्ज़िम नंबर 1 परवेज रशीद साहब ने इमरान खान साहब को कहा है। मुल्ज़िम नंबर 1 वज़ीर आज़म साहब खुद हैं जिन पर इल्ज़ामात पूरी कौम ने लगाए हैं। अब आपको ये भी बताना होगा कि आपने ये ऑफशोर कंपनी क्यों बनाई, ये ऑफशोर कंपनी क्या कारोबार करती थी, इसका सालाना टर्नओवर कितना था, कौन सी प्रोडक्ट्स ये मार्केट में बेचती थी, दुनिया में कहाँ पे कौन कौन सी जायदादें इस ऑफशोर कंपनी के ज़रिए ख़रीदी गईं, और आपने पाकिस्तान में जिस ज़माने में आप सारे काम कर रहे थे, आपने पाकिस्तान में कितना टैक्स अदा किया। 2003 में इस फ्लैट को बेचा गया। इस फ्लैट को बेचने के बाद वो रकम जो थी 7 लाख पाउंड के करीब, वो पूरी की पूरी रकम यहाँ ट्रांसफ़र हुई। वहाँ पे किस्सा ख़त्म हो गया। वो जो ऑफशोर कंपनी थी वो बंद हो गई, डोमेंट हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेचारी का सिर्फ एक ऑफशोर कंपनी निकली है
उनके बारे में अब हम ये कह सकते हैं कि वो बद कम हैं और बदनाम ज़्यादा हैं, क्योंकि एक कहाँ 6 कंपनियां और कहाँ पे सिर्फ एक। परवेज रशीद साहब को और हुकूमत पाकिस्तान को चैलेंज करता हूँ कि आप 48 घंटे के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ के 6 जो कायदीन हैं जिनके नाम आज आपने लिए हैं, उनके खिलाफ कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान के आप तफ्तीश शुरू कराएं। अगर आप तफ्तीश नहीं शुरू कराएंगे तो आप अपने मनसब से गद्दारी करेंगे, आप उस हल्फ से गद्दारी करेंगे जो आपने वजारत के वक्त, वजारत उज़्मा के वक्त उठाया। पिछले 3 हफ्ते से इमरान खान साहब ऑफशोर कंपनी का कोड़ा लेके सबको पीटते हुए नजर आ रहे थे। इमरान खान साहब हमसे झूठ बोलते रहे, सच छुपाते रहे। हुकूमत के वो वज़रा जो जिनकी तनख्वाह टैक्स पेयर देता है, वो नवाज शरीफ साहब के ज़ाती माली मामलात के दिफा में इस तरह लगे हुए हैं जिनका अखलाकी कोई जवाब नहीं है। खुदा के लिए अगर आपने नवाज शरीफ साहब के ज़ाती मामलात का दिफा करना है तो आप हुकूमत की मुलाजमत छोड़ें। तो कौम को गोया इंतजार है अब तहकीकात की इब्तिदा का। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की ऑफशोर कंपनी के दस्तावेजी सबूत सामने आ गए हैं। कप्तान की ऑफशोर कंपनी के 3 फॉरेन करेंसी अकाउंट्स थे। इस बारे में मजीद बताएंगे लियाकत अंसारी। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की ऑफशोर कंपनी नियाजी सर्विसेज लिमिटेड 1983 में रजिस्टर्ड करवाई गई। नियाजी सर्विसेज लिमिटेड को बार्कले प्राइवेट लिमिटेड बैंक एंड ट्रस्ट की मुआवनत हासिल थी। कप्तान ने ऑफशोर कंपनी आइलैंड में रजिस्टर करवाई। दस्तावेजात के मुताबिक आइलैंड टैक्स बचाने वाली कंपनियों की रजिस्ट्रेशन का बड़ा मरकज तस्वुर किया जाता है। दस्तावेजात से साबित होता है कि कप्तान की ऑफशोर कंपनी के 3 फॉरेन करेंसी अकाउंट थे। कप्तान ने डॉलर, पाउंड और इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल रखे थे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज, लाहौर। और अब एक और अहम मामले की बात। पाक से जमीन पार्टी के रहनुमाओं ने डीजी रेंजर सिंध से मुलाकात की है। इस मौके पर मुस्तफा कमाल ये कहते हैं कि भटके हुए लोगों के लिए बहाली मराकज पर काम हो रहा है। एमकेएम की वजारतों का फैसला रॉ किया करती थी। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि अलग मुल्क का नारा लगाकर कारकुनों को गुमराह किया गया। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने पाकिस्तान हाउस में पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से छुपकर मुलाकात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि डीजी रेंजर से मुलाकात में कहा है कि लोगों को गायब करके ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। भटके हुए लोगों को माशरे का हिस्सा बनाने के लिए कोशिशें करना होंगी। जिनको लोगों ने गलत रास्ते पे लगाया तो उनको सिर्फ ये नहीं कि पकड़ना, मारना और उनको जो है वो गिरफ्तार करना, बल्कि उनको रिहैब करना, उनसे गुफ्तगू करना, उनकी काउंसलिंग करना और उनको दोबारा माशरे का पॉजिटिव शहरी बनाने में मदद करने का एक इदारा कायम किया जा रहा है। मुस्तफा कमाल ने डॉक्टर फारूक सत्तार के कोऑर्डिनेटर की रेंजर्स हिरासत में हलाकत पर अफसोस और मजम्मत का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। जो लोग गली का कचरा नहीं उठा सकते वो मुल्क क्या बनाएंगे। एक गली का कचरा नहीं उठवा सकते यार। आप जो है वो आपको ये नारा दिया हुआ है कि आप जो है वो आप मुल्क अलग करेंगे। आप जो आप एक कराची में आप एक कचरा नहीं उठवा सकते। मुस्तफा कमाल का कहना था कि लंदन में पाक सर जमीन का दफ्तर खोल रहे हैं। हमारे ऊपर पत्थर फेंके जाने के रद्द-ए-अमल में लंदन में एमक्यू के कायद की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करेंगे। कैमरामैन अदील अली के साथ किफायत अली शाह, दुनिया न्यूज, कराची। बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म की मसरूफियात की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अहले खाना समेत तुर्क सदर की बेटी की शादी की तकरीब में शरीक हैं। उन्होंने दुल्हन के निकाह नामे पर बतौर गवाह दस्तखत किए। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके अहले खाना को शादी की तकरीब में मदऊ किया था। तकरीब में 4 ममालिक के सरबराहान शरीक हैं। वज़ीर आज़म ने न सिर्फ निकाह की तकरीब में शिरकत की है बल्कि बतौर गवाह निकाह नामे पर दस्तखत भी किए हैं। ए कायद, हम शर्मिंदा हैं। कराची के हुक्मरान बेबहरा हैं, सबको जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। कराची में कायद आजम के घर के बाहर कचरे का ढेर लगा है, मालूम है, लेकिन कुछ करते ही नहीं। गंदगी और बदबू के बायस तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। जी हाँ, ऐसे में सवाल किया जाता है कि कसूरवार आखिर है कौन, हुक्मरान या अवाम। वज़ीर आला सिंध तो हाथ खड़े कर देते हैं ये कहते हुए कि कचरा उठाना उनकी जिम्मेदारी नहीं। ताहम देखना यह है कि अब
अब इस खबर के सामने आने के बाद एमक्यूएम के नामजद मेयर वसीम अख्तर तो वजीर मेंशन पहुंचे, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर इस गंदगी के खात्मे के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं? कराची के इलाके खारादर में वाक़े बानी पाकिस्तान के घर वजीर मेंशन के अतराफ गंदगी और कचरे के ढेर हुकूमत और सियासतदानों की सफाई मुहिम का हाल बयान कर रही हैं। शहर में कचरे के ढेर पर सियासत चमकाने वाले सियासतदान भी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर के हाल से बेखबर रहे। यहाँ सामने मस्जिद और यहाँ कायदे-ए-आज़म का घर, इस कायदे-ए-आज़म पे तो यार कम से कम यार उसके घर को तो साफ रखो। मैं अगर मुल्क का वजीर आज़म होता इसका सोने का घर बनाता। यहाँ पे मकानात है, लोगों के घर है, अब ये बीमारियां नहीं फैलेगी तो और क्या फैलेगा। दुनिया न्यूज पर वजीर मेंशन के सामने कचरे के ढेर के हवाले से खबर नशर होने के बाद एमक्यूएम के नामजद मेयर कराची वसीम अख्तर वहां पहुंचे। उन्होंने हुकूमत से कचरा फौरी उठाने की दरख्वास्त की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के घर के सामने भी एक अंबार लगा हुआ है कचरे का, मगर इस बेहिस हुकूमत सिंध को कोई भी एहसास नहीं है कि कराची तबाह हो रहा है। खबर नशर होने के बाद कायदे-आज़म से अकीदत रखने वालों के दिल भी पसीज गए और हुकूमत की जानिब से किसी इकदाम का इंतजार किए बगैर समाजी रहनुमाओं ने वजीर मेंशन के अतराफ गंदगी के ढेर को हटाने के लिए काम शुरू कर दिया। कैमरामैन नदीर अली के साथ किफायत अली शाह, दुनिया न्यूज कराची। और अब लाहौर आते हैं, जहां सातिज़ा सुबह से पंजाब असेंबली के सामने मॉल रोड पर धरना दिए बैठे हैं। अपडेट्स लेते हैं इस बारे में ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, बताइएगा कि सुबह से ये लोग धरना दिए बैठे हैं, मुतालिबात इनके सामने आ गए, कोई सुनवाई नहीं हो पाई क्या? कानून तो आपको रुख्सत इत्तेफाकिया देता है, लेकिन अरसलान, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रोड मैप आपको इत्तेफाकिया। अरसलान, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो ये बताइएगा कि सुबह से ये धरना जारी है, मुतालिबात ये लोग सामने रखे हुए हैं, हुकूमत की जानिब से कोई नोटिस लिया गया, कोई बातचीत का अमल शुरू किया गया? जी नहीं, अभी तक तो है, ये सुबह से बैठे हुए हैं। पंजाब टीचर्स यूनियन है, ये लाहौर के तमाम जो हिस्से, पंजाब के तमाम हिस्सों से जो है असातिज़ा, इनमें प्राइमरी असातिज़ा भी हैं, मिडिल के भी हैं, मैट्रिक के भी हैं, इंटर के भी हैं, ये तमाम के तमाम जो है ये सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं इसी आस में कि शायद कोई हुकूमती नुमाइंदा इनसे आकर निगोशिएट करता है। इनके मुतालबात 3-4 मुतालबात इनके बड़े मुतालबात हैं, जिसमें इनका एक सबसे बड़ा मुतालबा है कि सरकारी स्कूलों की जो निजकारी है वो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ इनका ये मुतालबा है कि सरकारी स्कूलों में बुरे रिजल्ट देने पर जो सजा दी जाती है वो भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका कोई तरीकेकार ढूंढ लिया जाए। इसके अलावा इनका कहना है कि इनके पे स्केल जो हैं आम जो दूसरे लोग हैं उनसे बहुत कम है, जो टीचर्स हैं सरकारी स्कूलों के, उनका पे स्केल को रिवाइज किया जाए। और ये आज सुबह से बैठे में इनका यही कहना है जी कि हम कल शाम तक कम से कम जो है वो धरना जारी रखेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे जायज मुतालबात जो है वो माने नहीं जाते। लेकिन अभी तक ना तो तर्जुमान पंजाब हुकूमत यहाँ पे आए हैं, ना ही इनकी तरफ से कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई बंदा या सरकारी अफसर। तो सुबह से रात हुई, एहतजाज खत्म हुआ, ना ही बात हुई और शहरी मुश्किलात का शिकार, क्योंकि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी, आपने हमें तफसील टेलीविजन स्क्रीन पर जो मंजर आपके सामने है, आज बारात थी किसी की और उसकी गाड़ी इसी हजूम में फंस गई, इसी रश में फंस गई और ये धरना दिए बैठे हैं सातिज़ा मॉल रोड पर, और दुल्हा दुल्हन की गाड़ी भी इसी ट्रैफिक में फंसी रही। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तुर्क सदर की बेटी के ब्याह में शिरकत, निकाह नामे पर बतौर गवाह दस्तखत। एमक्यूएम, मुहाजिर कौमी मूवमेंट और पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं की डीजी रेंजर्स सिंध से अलहदा मुलाकातें, अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी। और लाहौर के इलाके मजंग चुंगी में ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर में लाखों की डकैती, डाकू 10 मिनट तक लूट मार करते रहे, सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर।